वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे जम्मू यूनिवर्सिटी में बीएड की एडमिशन सेशन 2022 से 24 डिस्टेंस एजुकेशन में जो एडमिशन्स होने जा रही हैं उसके बारे में। तो मैं ये आपको बता दूं कि जम्मू यूनिवर्सिटी में जो डिस्टेंस एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसमें बीएड जो है डिस्टेंस मोड के थ्रू होती है और उस बीएड के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जो हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। तो एक बीएड और होती है जो प्राइवेट कॉलेजेस में होती है रेगुलर मोड में, तो उसके अभी फॉर्म नहीं आए हुए, बहुत जल्द 6 सेमेस्टर के रिजल्ट के बाद उसके फॉर्म भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये जो एडमिशन है ये एडमिशन डिस्टेंस एजुकेशन में है। और ये जो बीएड होती है ये रेगुलर बीएड जो होती है दोनों जो एक जैसी होती हैं, दोनों का कोर्स स्ट्रक्चर सिलेबस एक जैसा होता है। इसमें जो डिफरेंस है उसमें मैं आपको अलग से एक वीडियो बताऊंगा कि रेगुलर और डिस्टेंस वाली बीएड में क्या डिफरेंस आते हैं और क्या सिमिलरिटीज़ होती हैं। तो फिलहाल आज हम जो बात करेंगे वो जो डिस्टेंस एजुकेशन में बीएड होने जा रही है इसके बारे में। तो ये जो बीएड है ये 3 अक्टूबर से इसके एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे और इसके ऑनलाइन फॉर्म फिल होंगे। ऑनलाइन फॉर्म फिल होने के बाद इसकी काउंसलिंग होगी और काउंसलिंग के बाद जो इसकी जो मेरिट लिस्ट होंगी, एडमिशन लिस्ट आएंगी और फिर जाके आपको एडमिशन मिल पाएगी। लेकिन इसमें एडमिशन लेने के लिए बहुत सारी अलग किस्म की रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि रेगुलर एडमिशन में अलग अलग टाइप की होती हैं। तो इन दोनों की जो रिक्वायरमेंट्स हैं एलिजिबिलिटी के लिए वो दोनों डिफरेंट होंगी। तो आपको बता दें जो डिस्टेंस में बीएड करनी है आपने अगर, तो उसकी एलिजिबिलिटी इस तरह से हैं। पहले तो आपके 50% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन आपकी फुली पास्ड होनी चाहिए, पूरी की पूरी सभी के सभी सेमेस्टर के सभी एग्ज़ाम, और पूरा रिजल्ट निकलना चाहिए आपका। तो 5% 50% मार्क्स जो हैं वो जनरल कैटेगरी के लिए हैं और 45% मार्क्स जो हैं वो एससी और एसटी, बस सिर्फ ये दो कैटेगरी एससी और एसटी कैटेगरी के लिए हैं। बाकी जैसे ओबीसी ईडब्ल्यूएस वो सब जो है वो 50% के अंदर आएंगे, सिर्फ एससी और एसटी 45% के अंदर आएंगे। और आपने मास्टर डिग्री की होनी चाहिए साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटी, बैचलर इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जिसमें स्पेशलाइजेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स विद 55% मार्क्स। ठीक है, तो दो कंडीशंस हैं। अगर आपकी ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं हैं और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 55% मार्क्स हैं या इससे ज़्यादा हैं, तब भी आप बीएड में एडमिशन ले सकते हो। तो इसमें दो कंडीशंस आपको हमेशा याद रखनी है। लेकिन जो 55% वाली कंडीशन है पोस्ट ग्रेजुएशन में, इसमें कोई कैटेगरी वाला रूल नहीं लागू होता, ये सबके लिए एक जैसी है। अगर आपकी ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं है और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है और पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स हैं, तब भी आप बीएड में एडमिशन ले सकते हो। दूसरी जो कंडीशन इसकी ये है कि आप फुल टाइम टीचर्स इन रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स, प्राइमरी, सेकेंडरी और हाई सेकेंडरी लेवल्स इन विद इन द टेरिटोरियल जुरिसडिक्शंस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। ठीक है, तो आप स्कूल में टीचर होंगे। ठीक है, जैसे बच्चे पढ़ाई के बाद प्राइवेट स्कूल में जो जहाँ गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स लग जाते हैं, आप वैसे टीचर होंगे और फुल टाइम टीचर्स होंगे। ठीक है, ये नहीं कि एक महीने किसी स्कूल में जॉब की तो छोड़ दी, दूसरे महीने घर बैठे रहे, तीसरे महीने में किसी और स्कूल में चले गए, ऐसा नहीं। रेगुलर आप फुल टाइम टीचर होंगे कोई भी प्राइवेट स्कूल में, और वो जो प्राइवेट स्कूल है वो जम्मू डिवीज़न के अंदर होना चाहिए। यानी कि जम्मू डिवीज़न के जो आपके एरियाज़ आते हैं जैसे रजौरी, पुंछ, रामबन, डोडा, भद्रवाह, ये जम्मू, कठुआ। ठीक है, इस एरिया के अंदर प्राइवेट स्कूल में आप फुल टाइम टीचर होने चाहिए और वो जो स्कूल है वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। यानी कि ये ना हो कि वो स्कूल जो रिकॉग्नाइज्ड ही ना हो। ये सेकंड कंडीशंस हैं। थर्ड कंडीशन जो है कि आपके पास मिनिमम 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए उस स्कूल का। ऐसा नहीं है कि आप आज जाके कहीं टीचर लग जाते हो और कल एडमिशन लेने के लिए आ जाते हो, ऐसा नहीं है। 2 साल का आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी फुल टाइम का। ये नहीं कि एक एक महीने के आप टीचिंग एक्सपीरियंस 10 टीचिंग एक्सपीरियंस लेके आ जाओ और कहो कि ये
एक एक मंथ को जोड़ के आप बना लीजिए 24 मंथ, ऐसा नहीं है। लगातार 24 मंथ का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिर जाके आपको एडमिशन मिल पाएगी। इसके बाद जो फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो कैंडिडेट्स को दी जाएगी जिन्होंने ईटीटी की होगी, एलिमेंट्री डिप्लोमा में इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, जो कि 12th के बाद होता है, जो कि जेके बोर्ड करवाता है। ये एक डिप्लोमा होता है 2 साल का, जिसे ईटीटी या DELED बोला जाता है, और ये 12th के बाद होता है। अगर आपने वो किया हुआ है तो पहली प्रेफरेंस उन बच्चों को दी जाएगी। बाकी सब ऑनलाइन मोड से होंगी। 3 अक्टूबर से लेके 17 अक्टूबर तक इसकी डेट होगी, ठीक है। एडमिशन प्रोसेस में आपने जो सब कुछ यहाँ पे देखना है कि काउंसलिंग के लिए अलग से शेड्यूल निकाला जाएगा, जो कि 20 अक्टूबर में होगा। कोई आपको सेपरेट इंटीमेशन नहीं जाएगी, शेड्यूल निकालेगी यूनिवर्सिटी, और वहाँ पे मेरिट लिस्ट में लिखेगी कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, और आके अपनी काउंसलिंग करवाइए। इसके अलावा उन्होंने यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है कि ऑनलाइन में फिल करने के वक्त आपको क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ चाहिए, ठीक है। तो किसी भी के बहकावे में नहीं आना। रिजर्वेशन जो पॉलिसी है वो जैसे JNK गवर्नमेंट ने बनाई है वैसी ही रहेगी। स्टूडेंट्स को अपने डॉक्यूमेंट्स क्या अपलोड करने हैं, या कि बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री, आपके पास जिस डिग्री के बेस पे आप एडमिशन ले रहे हो उसकी सभी मार्कशीट्स आपको अपलोड करनी है। बैचलर के सभी सेमेस्टर्स या फाइनल सेमेस्टर्स की 2 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स आपका अपलोड करना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट जहाँ पे आपका लगता है वो अपलोड करना है। और डिप्लोमा एलिमेंट्री DELED या NTT का जो डिप्लोमा है अगर आपको के पास, तो वो आपने अपलोड करना है। और काउंसलिंग के टाइम आपका वहाँ पे उसकी ओरिजिनल के साथ वेरिफिकेशन होगी। बाकी रिजर्वेशन कैटेगरी आपको यहाँ पे सब कुछ दिखाई गई है। ओपन में 57% सीट्स होंगी, उसके बाद शेड्यूल कास्ट 8%, जो भी है ये सारी रिजर्वेशन पॉलिसी है। इसके ये जो मेन चीज़ है, इसके बाद मैं आपको एक अलग से एक वीडियो बना के बताऊंगा कि जिसमें ये पूरा स्ट्रक्चर दिखाया जाएगा कि डिस्टेंस एजुकेशन में बीएड पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक कैसे होती है, कैसे करनी होती है, और क्या क्या इसके एलिजिबिलिटी होती हैं, कब इसकी क्लासेस लगती हैं और कब इसके एग्ज़ाम होते हैं। और एक दूसरी वीडियो में ये आपको बना के बताऊंगा कि रेगुलर वाली बीएड जो प्राइवेट कॉलेजेस में होती है और डिस्टेंस वाली बीएड, इन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या इनमें डिफरेंस हैं। तो जो बच्चे अभी जस्ट ग्रेजुएशन पास की है, जहाँ जिनकी अभी ग्रेजुएशन का रिज़ल्ट आना बकाया है, अगर वो बच्चे ये सोच रहे हैं कि हम डिस्टेंस में एडमिशन लेंगे तो वो कभी नहीं ले सकते, क्योंकि 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस आपको चाहिए ही है, ठीक है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले कुछ ही दिनों में मैं आपको एक डिस्टेंस एजुकेशन के ऊपर पूरी वीडियो बना के आपको सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझा दूंगा। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।